This video is for educational purposes only and not financial advice. किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं मार्केट टॉक्स विद विक्रम, जहां हम मार्केट की बात करते हैं लेकिन हमेशा समझदारी के साथ। आज का सेशन थोड़ा अलग है क्योंकि जो न्यूज अभी अभी आई है उसका इम्पैक्ट सिर्फ यूएस मार्केट पे नहीं बल्कि इंडियन एक्सपोर्टर्स और ग्लोबल ट्रेड पे भी काफी गहरा हो सकता है और इसका इफेक्ट आपके इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेडिंग डिसीजंस पे डायरेक्ट पड़ सकता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रंप ने कौन से मेजर इंपोर्ट्स पे एक्शन लिया है, मेडिसिन्स, फर्नीचर और हैवी ट्रक्स के केसेस कैसे अफेक्ट करेंगे मार्केट को और इंडियन कंपनीज के लिए क्या चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि पूरा पिक्चर समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या अभी भी कंफ्यूज्ड है कि शुरुआत कहां से करें, तो मेरी स्पेशल लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो सीरीज जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बिगिनर्स के लिए ये सीरीज बहुत ही यूजफुल साबित होगी। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहां आपको हर दिन मिलता है प्री मार्केट का एक डिटेल्ड एनालिसिस जो किसी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए वैल्यूएबल हो सकता है। तो दोस्तों, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से बड़ा अनाउंसमेंट किया है और इस बार का फोकस है इंपोर्टेड फार्मास्यूटिकल्स पे। हाँ, मेडिसिन्स, लेकिन ये सिर्फ नॉर्मल या जेनेरिक मेडिसिन्स के लिए नहीं है बल्कि स्पेसिफिकली ब्रांडेड और पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए है। मतलब वो हाई एंड या ब्रांड नेम ड्रग्स जो मोस्टली मल्टीनेशनल कंपनीज बनाती हैं। और ये सारी चीज स्टार्ट हो रही है 1 अक्टूबर 2025 से। मतलब अभी काफी टाइम है प्रिपेयर होने के लिए। ट्रंप ने क्लियरली लिखा है कि स्टार्टिंग October 1, 2025 वी विल बी इम्पोजिंग 100% टैरिफ ऑन एनी ब्रांडेड और पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट अनलेस अ कंपनी इज बिल्डिंग देयर फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन अमेरिका। समझ गए ना? मतलब अगर कोई कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यूएस में बना रही है तो उन पे ये टैरिफ अप्लाई नहीं होगा और ये एक तरह का इंसेंटिव है कंपनीज को अपना प्रोडक्शन अमेरिका में शिफ्ट करने के लिए। और ये भी क्लैरिफिकेशन दिया गया कि देयर विल देयरफॉर बी नो टैरिफ ऑन दीज फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इफ कंस्ट्रक्शन हैज स्टार्टेड। मतलब दोस्तों, अगर काम शुरू हो गया है, फाउंडेशन या प्लांट कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझो ये एक रिवॉर्ड सिस्टम है उन कंपनीज के लिए जो अपना प्रोडक्शन यूएस में ला रही हैं। और दोस्तों, ये अनाउंसमेंट सिर्फ मेडिसिन तक लिमिटेड नहीं है। ट्रंप ने बाकी इंपोर्ट्स का भी मेंशन किया है, जैसे कि किचन कैबिनेट्स पे 50% टैरिफ, अपहोल्स्टर्ड फर्नीचर पे 30% और हैवी ट्रक्स पे 25% टैरिफ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फर्नीचर और ट्रक्स में क्यों इंटरफियर हो रहा है। ट्रंप का कहना है कि ये प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा इंपोर्ट हो रहे थे और ये लोकल मैन्युफैक्चरर्स को हर्ट कर रहे थे। मतलब जो अमेरिकन फैक्ट्रीज और वर्कर्स अपना काम कर रहे थे उनका मार्केट शेयर कम हो रहा था। जैसे उन्होंने ट्रूथ सोशल पे लिखा, The reason for this is the large-scale flooding of these products into the United States by other outside countries. फ्लडिंग का मतलब सिंपल है, बाहर से प्रोडक्ट्स मार्केट में ऐसे आ रहे थे कि लोकल प्रोडक्शन को स्ट्रगल करना पड़ रहा था और ये अनफेयर था, इसीलिए ये टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं। अब हैवी ड्यूटी ट्रक्स के केस को देखो। ट्रंप ने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि ये टैरिफ्स डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स जैसे पीटरबिल्ट, केनवर्थ, फ्रेटलाइनर, मैक ट्रक्स को प्रोटेक्ट करेंगे। और ये टैरिफ्स मल्टीपल पर्पसेस सर्व करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है नेशनल सिक्योरिटी, मतलब अपने देश के प्रोडक्शन और रिसोर्सेज सिक्योर करना और अनफेयर कंपटीशन से बचाना। ये हैवी ड्यूटी ट्रक टैरिफ्स इसीलिए डिजाइन किए गए हैं ताकि यूएस मैन्युफैक्चरर्स को अनफेयर आउटसाइड कंपटीशन से प्रोटेक्शन मिले और इसका डायरेक्ट बेनिफिट जाएगा डोमेस्टिक कंपनीज जैसे पैकार ओन्ड पीटरबिल्ट, केनवर्थ और फ्रेटलाइनर ओन्ड डाइमलर ट्रक को। अर्लियर इस ईयर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्रक इंपोर्ट्स पे प्रोब स्टार्ट किया था ताकि ये डिटरमिन किया जा सके कि इंपोर्ट्स का नेशनल सिक्योरिटी पे क्या इफेक्ट है। ये प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये टैरिफ्स का बेस क्रिएट कर रहा था। अब बात करते हैं इंडियन ड्रग मेकर्स की। ये 100% टैरिफ का डिसीजन एक्सपेक्टेड है कि इंडियन फार्मा कंपनीज को इंपैक्ट करेगा क्योंकि यूएस लार्जेस्ट मार्केट है इंडियन फार्मा के लिए, स्पेशली अफोर्डेबल जेनेरिक मेडिसिन के लिए। थोड़ा नंबर्स पे फोकस करो। 2024 में इंडिया ने $3.6 बिलियन 31,626 करोड़ का फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट किया यूएस को और सिर्फ फर्स्ट हाफ 2025 में ही ये $3.7 बिलियन 32,505 करोड़ तक पहुंच गया। मतलब डिमांड काफी हाई है और मार्केट काफी इंपॉर्टेंट है। कंपनीज जैसे डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा, लूपिन, औरोबिंदो लॉन्ग टर्म से यूएस मार्केट का बेनिफिट ले रही थी। ये कंपनीज लोअर कॉस्ट जेनेरिक सप्लाई करते हैं और उनके लिए यूएस मार्केट काफी प्रॉफिटेबल था। लेकिन दोस्तों, कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि ये टैरिफ ब्रांडेड और पेटेंटेड ड्रग्स के लिए प्राइमरीली टारगेटेड है जो मोस्टली मल्टीनेशनल फर्म्स डोमिनेट करते हैं। लेकिन अभी भी अनसर्टेनिटी है कि क्या कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स और स्पेशलिटी मेडिसिन फ्रॉम इंडिया भी इसके अंडर आ सकते हैं या नहीं। मतलब काफी अनक्लियर है अभी। तो दोस्तों, ये है ट्रंप के अनाउंसमेंट का पूरा इंपैक्ट और डिटेल्स। मेडिसिन, फर्नीचर, ट्रक्स सब पे कैसे इफेक्ट आएगा और कैसे इंडियन एक्सपोर्टर्स को हैंडल करना पड़ेगा।
चलो दोस्तों, आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये एनालिसिस यूजफुल लगा और आप चाहते हैं कि आप हर दिन प्री मार्केट और मार्केट अपडेट्स इजीली समझ पाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिले और नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन शेयर करें। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। सेफ ट्रेडिंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट।